अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल जी। अच्छा जनाब, आजकल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो इंडिया के बड़े मशहूर मारूफ स्कॉलर हैं, वो पाकिस्तान के एक दौरे पर आए हुए हैं जी। और उनके आने से पहले सोशल मीडिया पे एक बवाल खड़ा हो गया था। उनके चाहने वाले जो थे वो उनकी हमायत में बढ़ चढ़ के पोस्टर लगाते थे और उनसे इख्तलाफ रखने वाले उन पे कड़ी तनकीद की पोस्टर लगाते थे और ये एक तूफ़ान बरपा था। खैर, उस हवाले से हमने तो कुछ कहना या लिखना गवारा नहीं किया, क्योंकि हर मामले में टांग उड़ाना मकसूद नहीं होता। सबको पता होता है किसी के क्या नज़रियात हैं और किसके क्या उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, स्टोरीज़ है, वो क्या है। लेकिन अब चूँकि वो पाकिस्तान में आ चुके हैं और जगह जगह वो अवामी इत्तेमाद में परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो इस हवाले से जो अवामी इत्तेमाद में उनसे जो बातें हो रही हैं उन पर बात करना मकसूद बनता है और इस पर लब कुशाई भी बढ़ती है। जी हाँ, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बकौल उनके कि उनको पाकिस्तान में एक स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है और हमने देखा, वीडियोस देखी कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उनको एक सरकारी प्रोटोकॉल दिया। जहाँ भी वो गए उनको वेलकम किया गया, पाकिस्तानी वाम की तरफ से भी उनको सही तरीके के साथ वेलकम किया गया। लेकिन एक इज्तिमा के दौरान डॉक्टर साहब ने इंकशाफ किया कि जब वो आ रहे थे पाकिस्तान, तो PIA के जो CEO हैं उन्होंने उनसे उनका जो लागेज था वो ज़्यादा था सामान, और उन्होंने उनसे 100 या 100 से ज़ायद कोई लगभग रकम है जो पर किलो के हिसाब से चार्ज किया। और उनके बताने के बावजूद कि पाकिस्तान के स्टेट गेस्ट हैं वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा जी कि 50% डिस्काउंट होंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब ने इंडिया की बड़ी तारीफ की कि वहाँ जब मैं जाता हूँ तो हिंदू भी अगर होते तो वो 1000-2000 मुझे छोड़ देते। तो डॉक्टर साहब, मेरा नाम ही काफ़ी है वहाँ के लिए, यहाँ मेरे साथ जाती हुई पाकिस्तान में ये हैं आपके हालात। यानी कि एक तरह से उन्होंने आईना दिखाया कि ये आपके हालात हैं और इंडिया में मेरी रिस्पेक्ट है जी। हालांकि इंडिया ने उनको जलावतन किया हुआ है, मुल्क से निकाला है, उसके बावजूद वो तारीफ़ें करते नहीं थके और पाकिस्तान पे उन्होंने कड़ी तनकीद किया है। पहली बात तो यह है कि अगर हुकूमत ने उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया था तो उनको सब कुछ फ्री दे देते, टिकट फ्री देते, लगेज फ्री दे देते, क्या जाता। उनको यहाँ इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, एक हाई ऑफिशियल के तौर पर उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो जहाज़ में भी उनको सब कुछ फ्री दे देते ताकि वो खुश हो जाते। दूसरी बात यह है कि अगर आप से 50% डिस्काउंट ही कर दिया गया, चार्ज कर दिया गया कुछ भी, तो आप जिस मनसब पर हैं, जितने बड़े हैं, आप तो सब्र, पेशेंस और पता नहीं किस किस चीज़ की तालीम देते हैं लोगों को, तो आपके अंदर इतना सब्र भी नहीं है कि आपने पूरे मजमे में, आपको पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं और आपने पाकिस्तान की किस तरह की धोती खोल दी है। आप वो भूल के कि आपको कितना रिसेप्शन दिया गया, आपको प्रोटोकॉल कितना दिया गया, आपके साथ मोहब्बत का कितना इज़हार किया गया लोगों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, स्टेट की तरफ से। लेकिन आपने एक छोटी सी BIA की जो मिस्टेक हुई है, जो भी कह लें, आपने उसको इस तरह से मशहूर कर दिया कि आपने कंपैरिजन कर दिया इंडिया और पाकिस्तान का। मतलब कि आपने एक, इससे लगता है कि एक प्रोपेगेंडे के तहत आपने ये बात की है। हालांकि प्रोपेगेंडे के तहत नहीं किया, लेकिन जजमेंट तो यही हो रहा है आपकी इस गुफ्तगू से। इससे पहले भी डॉक्टर साहब से एक लड़की ने जो पीडोफाइल के हवाले से जो इस तरह का एक लंबा सवाल किया था, उसको भी डॉक्टर साहब ने गलत कह दिया कि आप गलत सवाल कर रही हैं। हालांकि सवाल कोई गलत नहीं होता, जवाब गलत हो जाते हैं। सवाल करने वाले के सवाल से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसका जवाब नहीं दे सकते, आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप उसको टोक नहीं सकते, आप उसको ये नहीं कह सकते आप गलत सवाल कर रही हैं। हालांकि उसके सवालात बिल्कुल ठीक थे, वो हकीकत पर मबनी बातें कर रही थी, आपको उसका कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब देना चाहिए था। तो ये डॉक्टर साहब ने अपनी जो है वसलियत शो कर दिया है कि कितना बड़ा आदमी है, कितनी छोटी सोच की बात कर गया कि यार मेरे से उन्होंने, मैं एक स्टेट गया था डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, जब उनका अंदाज़ ऐसा था कि जैसे वो खुद बता रहे हो कि मैं बहुत बड़ी हस्ती होंगे आप, यकीनन है, आपके पास इल्म है, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपने ये जो सरेआम बात की है ये बड़ी छोटी बात है और बड़े छोटे जहन की बात है कि जी मेरे से वो इंडिया में होता तो मेरा 1000-2000 हिंदू छोड़ देते, या मुस्लिम है उन्होंने मेरे से ये ज्यादती की है। तो ये गिले शिकवे इतनी बड़ी जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनको बनते नहीं हैं, और वो भी अवामी स्टेज पे है। वो आप सब्र और पेशेंस और पता नहीं किस किस की तालीम देने वाले लोगों को हैं, और आपके अंदर इतनी चीज़ें हैं। आपने खातून को सरेआम डांट दिया, फिर आपने एक जगह आपने ख़वातीन को से इनामात बच्चियों को देने से इनकार कर दिया कि ये नामहरम है। तो जो स्टेज में खड़े होके आपको ज़रियाम ख़वातीन आपसे सवालात करती हैं, आप उनको जवाब देते हैं, आप उनको सुनते हैं, वो कौन है? वो नामहरम नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उन्होंने सवालिया निशान छोड़े हैं, इसलिए ये लब कुशाई का जो है डॉक्टर साहब के